आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 28 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। फिर इसके बाद अपन को वीकली करंट अफेयर करना है। ठीक है, इस वीक का लास्ट वीक, दिसंबर का लास्ट वीक का वीकली करंट अफेयर करना है। फिर 1 जनवरी से की क्लासेस भी आ जाएगी, 30 और 31 की क्लास और 1 जनवरी की। ठीक है, ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी अपन जनवरी में आ जाए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट करना आपको क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि मैं जिस तरीके से क्लास डिजाइन कर रहा हूँ, अगर आप पूरे वीक जुड़ते हो तो अपने आप आपको पूरा वीक याद हो जाएगा। पर डेली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, वीकली क्लास में इतना रिलेट नहीं कर पाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अभी रिसेंटली अपने इंडियन क्रिकेटर है ऋषभ पंत, उनको ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो टेक जॉकी के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने ऋषभ पंत। ठीक है, बस नाम याद रखना। यूरो ग्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदल के एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा, हिटमैन। ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी एम एस धोनी है। ठीक है, उसके अलावा अभी मेरी कॉम को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसका बनाया है? मेरी कॉम को बनाया है असम राइफल की हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर। असम राइफल हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम है। ओके, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से रिलेट हो गई है। आगे चलते हैं। कौन सा एडिशन अभी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का मनाया गया एंड आरोग्य एक्सपो जो देहरादून में हुई है, उसका कौन सा एडिशन था? तो ये 10th एडिशन था वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का और आरोग्य एक्सपो का, जो देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, ये इसकी थीम है। एक सेकंड देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। तो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का 10th एडिशन था। कौन सी थीम है? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। अभी होमवर्क का क्वेश्चन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है स्लिनेक्स, उसका वेन्यू क्या है, प्लस कौन सा एडिशन हुआ है अभी रिसेंटली, ये आप लोगों को बताना है। उसके अलावा अभी रिसेंटली नेपाल की जो आर्मी के चीफ है, उनका नाम है अशोक राज सिद्धगेल। अशोक राज सिद्धगेल, उनको अभी रिसेंटली कन्फर किया है ऑनरेरी रैंक से, ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की ऑनरेरी रैंक से किसको अभी उपाधि दी है? तो वो दी है अशोक राज सिद्धगेल। ये चीफ ऑफ आर्मी, नेपाली आर्मी के चीफ, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके अलावा अभी 2 शिप है। एक है नीलगिरी, नीलगिरी जिसको यार्ड 12651 बोलते हैं, यार्ड 12651। दूसरी है सूरत, जो है यार्ड 12707, 12707। ठीक है, जो नीलगिरी है ये प्रोजेक्ट 17A का है और सूरत है प्रोजेक्ट 15B का। इन दोनों को अभी इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। तो इनको डेवलप किसने किया? डेवलप किया था मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुर ने रिसेंटली अभी एमओयू किया यूपी के साथ टू इम्प्लीमेंट द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। उसका प्रोग्राम कहाँ, कौन सी सिटी में हुआ है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम अभी लखनऊ यूपी में हुआ है। वहीं पे मणिपुर ने यूपी के साथ पार्टनरशिप की है टू इम्प्लीमेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। ठीक है, और मणिपुर 3rd स्टेट बन गया है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2015 को ही मोदी जी ने अनाउंस किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम टू मार्क द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अभी कालूघाट बिहार के अंदर है, वो न्यूज में क्यों था? क्योंकि कालूघाट बिहार के अंदर अभी इंटर मॉडल, यहीं पे एक इंटर मॉडल टर्मिनल है। ठीक है, उसको अवार्ड मिला है, अवॉर्डेड एज 5 स्टार स्वगृह रेटिंग, 5 स्टार स्वगृह रेटिंग मिली है। स्वगृह क्या है? सिंपल वर्सेटाइल, सिंपल वर्सेटाइल गृह रेटिंग, वर्सेटाइल गृह रेटिंग। ठीक है, ग्रह की फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए स्वगृह रेटिंग दी जाती है, तो इस बार किसको दी है? इंटर मॉडल टर्मिनल है कालूघाट बिहार में, उसको मिली है।
ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ए ब्रॉन्ज लेवल ग्लोबल मीट इन विच सिटी। तो 2025 में इंडिया पहली बार होस्ट करने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक्स की कॉन्टिनेंटल टूर। ब्रॉन्ज मेडल की जो मीट है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाली है, ठीक है, उड़ीसा में होने वाली है, ठीक है। और अभी इंडिया ने ऑर्गेनाइज की है वर्ल्ड 2024 2004 में होस्ट की थी पहली बार, सॉरी, वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2004 में होस्ट की थी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो चैंपियनशिप होगी 2025 में होगी वो टोक्यो जापान में होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है अपने जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने इनोग्रेट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम अवार्ड, जियो साइंस म्यूजियम। ये कहाँ इनोग्रेट किया है? ये किया है ग्वालियर एमपी के अंदर, ग्वालियर एमपी में इनोग्रेट किया जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। और अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड, स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? स्कॉच अवार्ड मिला है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए किसको मिला है? वो मिला है महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र की लैंग्वेज में शासन अपल्य दारी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, उसको मिला है स्कॉच अवार्ड, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको अपन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। एक बार जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। इन विच इवेंट रिया सीरीज थटे ने अभी गोल्ड मेडल जीता है 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन जो न्यू दिल्ली में हुआ है, वहां पे गोल्ड मेडल जीता है रिया थटे ने 50 मीटर पिस्टल इवेंट में, सॉरी 50 नहीं 25 मीटर पिस्टल इवेंट, 50 मीटर तो ऑप्शन भी नहीं है, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में रिया थटे ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का हुई न्यू दिल्ली, ओके। अभी सशस्त्र सीमा बल का 61st रेजिंग डे मनाया गया वेस्ट बंगाल के अंदर। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वहां पे चीफ गेस्ट बुलाया था अमित शाह जी को। और अभी एक बुक आई है फियरलेस मेमोरियल, फियरलेस ए मेमोरियल। इस बुक के ऑथर कौन है? वो है मोहिंदर अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ओके, क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Shenzhou 19 mission successfully completed first extravehicular activities of their mission in 9 years, setting a new world record for the longest duration of spacewalk। तो ये मिशन कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया है? Shenzhou 19 मिशन, तो नाम से ही पता लग रहा होगा ये स्टार्ट किया है चाइना ने। उसने कंप्लीट किया है फर्स्ट एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटीज ऑफ देयर मिशन इन 9 आवर, 9 घंटे में, और इसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ स्पेस वॉक का, तो 9 घंटे का चाइना के पास है। शेंजो 19 मिशन किसका है? चाइना का, ये याद रखना है, ठीक है। अभी एक रैंकिंग आई थी, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि बिजीस्ट सबसे ज्यादा बिजी कौन है? बिजी फ्लाइट रूट, कौन सा रूट जो फ्लाइट का है वो सबसे ज्यादा बिजी है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये रैंकिंग किसने दी? ये दी है लंदन बेस्ड ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने दी है बिजीस्ट फ्लाइट रूट, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे हांगकांग टू टैपी, हांगकांग टू टैपी, ठीक है। नंबर 2 पे है कायरो टू जेदा, और नंबर 8 पे इंडिया का है मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई दिल्ली रूट, मुंबई टू दिल्ली जो एयरपोर्ट का रूट है, एयर रूट है, वो सबसे ज्यादा बिजीस्ट है वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पे सबसे ज्यादा है हांगकांग टू टैपी, नंबर 2 पे है कायरो टू जेदा, ठीक है। आगे चले अपन नेक्स्ट। दिसंबर के अंदर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने नए गवर्नर अपॉइंट किए 5 स्टेट के। राजेंद्र वी अर्लेकर को भी कौन से स्टेट का नया गवर्नर बनाया है? वो बनाया केरला का, ठीक है। अभी लिस्ट देख लेते हैं अपन आगे। तो देखो, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को केरला का गवर्नर बनाया है, ये रिप्लेस कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान को। उड़ीसा के नए बने हरिबाबू, इन्होंने रिप्लेस किया रघुबर दास को। बिहार के बने आरिफ मोहम्मद खान, बिहार पहुंच गए हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? राजेंद्र वी अर्लेकर। तो इन दोनों में तो आपस में इंटरचेंज किया एक तरीके से, बिहार और केरला में, तो ठीक है। मिजोरम के कौन है? वीके सिंह,
इन्होंने रिप्लेस किया हरि बाबू। हरि बाबू जी कहाँ गए? उड़ीसा गए हैं, ठीक है। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, ठीक है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर, सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंदर होती है? आर्टिकल के अंदर होती है। तो आर्टिकल 153, ए गवर्नर मस्ट टू बी अपॉइंटेड फॉर ईच स्टेट विथ वन पर्सन बीइंग एबल टू सर्व एज ए गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 153 बताता है कि गवर्नर जरूर अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 157 और 158 ये बताता है एलिजिबिलिटी, ठीक है। और अंडर आर्टिकल 164 गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम, और अदर मिनिस्ट्री को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। तो ये आर्टिकल से याद रखना है, क्योंकि देखो एसबीआई क्लर्क में 50 क्वेश्चन आने वाले, तो स्टैटिक में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल फ्रॉम 2024 to 2028 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस। तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इंटरनल जस्टिस काउंसिल का जो चेयरपर्सन बनाया 2024 से लेकर 2028 तक, वो बनाया है जस्टिस मदन बी लोकुर को, 2024 से 28 तक के लिए बनाया है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। उसके अलावा अभी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 7628.70 करोड़ 7628 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, टू सप्लाई, किसके लिए किया है? टू सप्लाई 100 एडिशनल K9 वज्र टी गन के लिए, K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन के लिए, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन किसको देंगे? ये इंडियन आर्मी के लिए। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई नहीं, अपन थोड़ा उसको कवर करते हैं, ठीक है। एलएनडी ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, क्लियर हो गया, 7628 करोड़ का। किसके लिए किया? 100 एडिशनल K9 वज्र टी गन के लिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द 100th एडिशन ऑफ द तानसेन संगीत समारोह जो दिसंबर में हुआ है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? ठीक है, तो अभी 100th एडिशन ऑफ तानसेन संगीत समारोह जो इंडिया का मोस्ट सेलिब्रेटेड क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल है, जो ग्वालियर एमपी में हुआ है अभी दिसंबर में, ठीक है। यहीं पे जो तबला प्लेयर है पद्मश्री अवॉर्डी पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला है 2023 का। ये मैंने पढ़ा दिया अलग से, बट वापस अपन ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कर रहे हैं। जो तबला प्लेयर है पंडित स्वप्न चौधरी, उनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला है। प्लस इन्होंने ऑनर किया है इंदौर की एक इंस्टीट्यूट है सानंद न्यास इंस्टीट्यूट, उसको राजा मानसिंह तोमर सम्मान मिला है। तो तीनों पॉइंट रू है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें हैं? तो जो पंडित स्वप्न चौधरी है, ठीक है, उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1996 में। सबसे इंपॉर्टेंट, इनको पद्मश्री कब मिला है? 2019 में मिला है। यहाँ स्टार मार्क कर लेना, क्या पता एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 को किसको मिला है? पंडित स्वप्न चौधरी को। और राजा मानसिंह तोमर सम्मान मिला है इंस्टीट्यूट को मिला है, इंस्टीट्यूट को मिला है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम है इंदौर की है सानंद न्यास इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें कैश प्राइस कितना है? दोनों में कैश प्राइस 5 लाख का है। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है 1980 में एमपी गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का ही है ये, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलें पर क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट बायो बिटुमेन based national highway stretch on NH44 in Mansar, Nagpur, Maharashtra has been inaugurated. The technology has been developed by which company in collaboration with CSIR, Central Road Research Institute, New Delhi, NHAI? तो देखो इंडिया का पहला बायो बिटुमन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच बना है NH44 के ऊपर, जो मानसर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो इसको इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया है? CSIR की सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। तो वो क्या? प्राज इंडस्ट्रीज, ठीक है। अभी लैंडिस प्लस गियर के साथ पार्टनरशिप किसने की है? लैंडिस गियर के साथ, तो वो की है TCS ने, क्योंकि ये जो
कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट के लिए इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन बताती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये सारी चीजें। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टू एस्टेब्लिश हाउ मेनी एडिशनल पासपोर्ट सेवा केंद्र एट पोस्ट ऑफिस नेशनली। तो टोटल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ पार्टनरशिप की है, तो है 600, ठीक है। और ये ऑपरेशनल कब से हो जाएंगे? 2028-29। ओके। अभी रिसेंटली इंडिया ने, क्योंकि श्रीलंका के जो पीएम है अभी इंडिया विजिट पे आए थे, तो वहीं पे इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया 14.9 मिलियन डॉलर की ग्रांट देने वाला है श्रीलंका को। किसके लिए देगा? फॉर माहो अनुराधापुरा सेक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन श्रीलंका। तो रेलवे लाइन के लिए 14.9 मिलियन की ग्रांट दे रहा है इंडिया श्रीलंका को, माहो अनुराधापुरा सेक्शन रेलवे लाइन के। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना है, पूरी रिपोर्ट है, अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। अभी 18th एडिशन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये रिलीज किया भूपेंद्र यादव जी ने। इन्होंने क्यों रिलीज किया? क्योंकि इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इन्होंने रिलीज किया 18th एडिशन। पहला क्वेश्चन तो कौन सा एडिशन है? ISFR का। ISFR क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसका 18वां एडिशन है। 18 बहुत अच्छा नंबर है, 18 किसका है आपको पता है, ठीक है। तो ISFR की जो 18वां एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है कि इंडिया टोटल फॉरेस्ट स्टैंड कितना है? 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया है, विच इज अराउंड 21.76% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 21.76% है, पॉइंट टू है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया कौन से स्टेट में है? तो नंबर 1 पे एमपी है 77,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। छत्तीसगढ़ में 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्री कवर इंडिया में कौन से स्टेट में है? तो वो है महाराष्ट्र में 14,524 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। फिर राजस्थान में है 10,841 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। फिर यूपी में 8,950 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तीनों पॉइंट रो है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार वापस सारी चीजें देखते हैं। तो देखो 18th एडिशन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। कहाँ किया है? एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून के अंदर है, वहां लॉन्च किया है, ठीक है। जो ISFR रिपोर्ट है प्रोवाइड करती है वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन 2 मेजर एक्टिविटी। तो मेजर एक्टिविटी के बेस्ड मान के ये रिलीज करते हैं। तो 2 एक्टिविटी कौन कौन सी है? फॉरेस्ट कवर मैपिंग एंड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी। दोनों एक्टिविटी का नाम याद रखना है। तो देखो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? फॉरेस्ट कवर कितना है? वो है 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और ट्री कवर कितना है? वो है दोनों को मिला के तो है 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर है 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो टोटल इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया कितना परसेंट है? फॉरेस्ट कवर 21.76%, ट्री कवर है 3.41%, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ है? वो है एमपी के अंदर 77,000। तो नंबर 1 पे एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा एमपी में कितना है? 77,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। फिर अरुणाचल प्रदेश में 65,000, छत्तीसगढ़ में 55,000। सबसे ज्यादा ट्री कवर है महाराष्ट्र में 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर राजस्थान में 10,000, फिर है यूपी में 8,900। ये याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एसबीआई क्लर्क के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना। आगे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया है विद गति शक्ति विश्वविद्यालय टू एनहेंस एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन लॉजिस्टिक रिलेटेड फील्ड। तो लॉजिस्टिक रिलेटेड फील्ड में एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। अभी ई श्रम पोर्टल के ऊपर एक डेटा निकल के आया है। ई श्रम पोर्टल पे सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट ने किए हैं? कौन से स्टेट के वर्कर ने किए हैं? तो वो किए यूपी ने। कितने हैं? 8.37 करोड़।
टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? 30 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है, 30.48 करोड़, उसमें से 8.37 यूपी के है, ठीक है। और इसी के अंदर ये बोला है जो नेशनल डेटाबेस है, नेशनल डेटाबेस है ये ई श्रम पोर्टल, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का नेशनल डेटाबेस के लिए फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 तक के लिए गवर्नमेंट कितना अमाउंट अलोकेट किया है? 704 करोड़ अलोकेट किया है, ठीक है, याद रहेगा। और एलएनटी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने K9 वज्र-T गन के लिए कितना अमाउंट दिया है? 7628 करोड़ दिया है। और इंडिया 14.9 मिलियन डॉलर की ग्रांट दे रहा है महो अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए श्रीलंका में। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, अभी इंडिया ने रिसेंटली डिफीट किया चाइना को, तो अभी रिसेंटली 2025 के अंदर वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में होगा, ये मैंने पढ़ा दिया है। कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो वो करेगा चिली, चिली के सेंटियागो में होगा, ठीक है। और अभी वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप का 8th एडिशन हुआ था, ठीक है, इंडिया ने जीता है चाइना को हरा के, ठीक है। और इंडिया ने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीता है। और जो अभी वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ 2024 वाला कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में हुआ है। और दीपिका शेरावत ये टॉप स्कोरर है इंडियन टीम की तरफ से, जिन्होंने 12 गोल किए, ठीक है। अभी रिसेंटली गूगल ने प्रीति लोबाना जी को अपॉइंट किया एज न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, ठीक है, याद रखना। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑल्सो नोन एज भारतीय ग्राहक दिवस। तो पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, जिसको भारतीय ग्राहक दिवस भी बोलते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाते हैं। पॉइंट ट्रू है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्मार्ट स्टैंडर्ड इनिशिएटिव फ्रॉम 2025 एम्स टू सिंप्लीफाई ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड को सिंप्लीफाई करने के लिए, सीधी बात है, ठीक है। और इनोग्रेट किया ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, कहाँ की है? नेशनल टेस्ट हाउस जो गुवाहाटी के अंदर है, वहां ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी इनोग्रेट की है। प्लस लो वोल्टेज स्विच गियर टेस्टिंग फैसिलिटी, ये कहाँ इनोग्रेट की है? मुंबई के अंदर। तो तीनों पॉइंट ट्रू है आपके, बिल्कुल, ठीक है। और इस बार जो नेशनल कंज्यूमर डे था, जो 24 दिसंबर को मनाते हैं, उसकी थीम क्या है? वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। पहली बार नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर 1986 में मनाया गया, ठीक है। और यहीं पे एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जागो एप्लीकेशन, जो प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को विद क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ई कॉमर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, अलर्टिंग देम टू पोटेंशियल अनसेफ लिंक एंड एडवाइजिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एबीपीएस पीओ मेंस में आया था, जागो कैंपेन के बारे में पूछा था, कौन सी मिनिस्ट्री ने पूछा था, वहां पे दिया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन का नाम क्या है? नाम पूछा था सीधा, ठीक है। आगे चले। ट्रांस यूनियन सिविल ने अभी रिसेंटली किसको अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है? तो वो किया भावेश जैन को, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने अभी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किसको नवाजा है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से इंडिया के राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि मिली है। किसने दी है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने। ये किसको देते हैं? 5 स्टार रेटिंग है, सेफ्टी रेटिंग के लिए देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अजय अभी रिसेंटली, आगे देखते हैं चलो, क्योंकि अभी क्वेश्चन हो रहा है। अभी किसको अपॉइंट किया? न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, एनएचआरसी के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किया है वी रामा सुब्रमण्यन को, ठीक है। किरण मजूमदार शो न्यूज में क्यों था? क्योंकि इनको जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला है, जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला है। उसके अलावा अजय सेठ न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको भी रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया, रेवेन्यू सेक्रेटरी। सुमन बेरी न्यूज में क्योंकि इनको चेयरमैन बनाया, चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने रिप्लेस किया सुमन बेरी, विवेक देबरॉय को रिप्लेस किया है, जो अभी रिसेंटली पास हुए हैं। ओके, क्लियर। आगे चलें। अब बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन। आरबीआई ने अभी रिसेंटली मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, कितने अमाउंट की? इंडसइंड बैंक पे एंड मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड पे
कितने अमाउंट की पेनल्टी लगी है। पेनल्टी पूछी जाती है एग्जाम में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन के आने के भी चांसेस है, स्टार मार्क कर लेना। तो आरबीआई ने अभी इंडसइंड बैंक पे लगाई है 27.3 लाख की, और मणप्पुरम फाइनेंस पे लगाई है 20 लाख की पेनल्टी लगाई है। टोटल 47.30 लाख की पेनल्टी लगाई है नॉन कंप्लाइंस के लिए, ठीक है। तो 27.3 लाख की जो इंडसइंड बैंक पे पेनल्टी लगाई है, कौन से सेक्शन के अंडर प्रोविजन है? सेक्शन 47A1 एंड सेक्शन 46(4) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लगाई है। तो सेक्शन पूछना बहुत मुश्किल है, बस आप अमाउंट याद रखना, ठीक है, इनको स्किप भी कर सकते हो आप। उसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $800 मिलियन का लोन दिया है टू डेवलप अमरावती एज ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में बताना है। एडीबी ने अभी इंडिया में लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कितना लोन दिया, लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कितना लोन दिया है स्माइल प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सेबी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG disclosure deadline for the value chain partner of listed company from current requirement of financial year 24-25 to which financial year? तो सेबी ने अभी डेट पोस्टपोन कर दी है, जो भी ESG डिस्क्लोजर की डेडलाइन थी वो 2024-25 थी, फाइनेंशियल ईयर 25 से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 26 तक, ठीक है। उसके अलावा अभी सेबी ने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ा दी है। थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी किसकी? फॉर आइडेंटिफाइंग हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 500 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ कर दी है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। वीकली करंट अफेयर की क्लास जल्दी हो जाएगी आपके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री राम।